नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। अभी तक हम काव्य शास्त्र के काव्य संप्रदाय को पढ़ रहे थे। अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है ध्वनि संप्रदाय। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। अगर अभी तक आपने इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए पढ़ते हैं ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक की रचना की। ये 9वीं सदी के आचार्य थे। रस को व्यंग्यार्थ के रूप में स्थापित करके इसकी प्रस्तुतिकरण दी है आनंदवर्धन ने। रस को व्यंग्यार्थ के रूप में स्थापित करके रस को ध्वनि के साथ समाहित किया। गुण, रीति, अलंकार को ध्वनि में समाहित किया है और रस को व्यंग्यार्थ के साथ संबद्ध किया। आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि क्या है? जहाँ शब्द अर्थ अपने अपने अस्तित्व को गौड़ बनाकर जिस विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं वो अर्थ ध्वनि या व्यंग्यार्थ है। जहाँ पर शब्द अर्थ का अस्तित्व कम हो जाता है और उसमें एक विशिष्ट अर्थ उत्पन्न होता है, वही ध्वनि है। प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते। क्षेत्रलोक में प्रतीत पदार्थ को व्यंजित करने के लिए चुने जाते हुए नाद को ध्वनि के नाम से पुकारा जाता है। ध्वन्यते इति ध्वनि, जो व्यंग्यार्थ को ध्वनित करे वही ध्वनि है। रस व्युत्पत्ति द्वारा ध्वनि व्यंजक शब्द की बोधिका है। वस्तुतः व्यंजक शब्द ही व्यंग्यार्थ को ध्वनित करता है। व्यंजक शब्द व्यंग्यार्थ को ध्वनित करता है, अर्थात शब्द अर्थ है। शब्द का एक निश्चित अर्थ है और उस अर्थ से अलग एक विशिष्ट अर्थ निकलता है या एक विशिष्ट अर्थ प्रकट होता है, वही ध्वनि है। आनंदवर्धन ने ध्वनि की एक परिभाषा क्या दी? यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थमुप सर्जनीकृत स्वार्थो व्यक्तः काव्य विशेषः स ध्वनिराति सूर्यभि कथिता। जो शब्द अर्थ स्वयं के अर्थ का परित्याग करके उस व्यंजना रूप अर्थ को व्यंजित करे वो ध्वनि है। जहाँ शब्द अर्थ का अर्थ गौड़ हो, कम हो और उससे एक विशिष्ट अर्थ प्रकट हो, वो ध्वनि है। यौर्थ सहृदय श्लाघ काव्यात्मेति व्यवस्थिता वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्य भेदा बुभौ स्मृतौ ध्वन्यालोक। सहृदय द्वारा प्रशंसनीय जो अर्थ काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है, उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद माने गए हैं। प्रतीयमान अर्थ के साथ वाक्य की महत्ता भी घोषित की। प्रतीयमान अर्थ के होने से वाक्य का महत्व बढ़ जाता है। व्यंग्यार्थ की सामर्थ्य रखने वाला शब्द प्रतीयमान है। प्रतीयमान क्या है? जो व्यंग्यार्थ की सामर्थ्य रखता हो। व्यंग्यार्थ के समान अर्थ रखने वाला शब्द प्रतीयमान है। प्रतीयमान क्या है? प्रतीयमानम पुनरन्न देव वस्तुस्ति वाणीषु महाकविनाम यत् तत्प्रसिद्धावय वातिरिक्तम विभाति लावण्यम वांगनासु। महाकवियों की वाणी में वाच्यार्थ से भिन्न कुछ और ही है प्रतीयमान अर्थ, जो स्त्रियों के लावण्य के समान अलग ही सुंदर प्रतीत होता है। जो स्त्रियों के सौंदर्य में लावण्य के समान, जब स्त्रियों के सौंदर्य में लावण्य, लज्जा, प्रकाश विद्यमान होते हैं तो वो सौंदर्य अलग ही प्रतीत होता है। लावण्य क्या है? ग्रेस, प्रकाश ग्लोइंग। तो सौंदर्य में लावण्य और प्रकाश या लज्जा विद्यमान होंगे तो वो अलग ही सौंदर्य दिखाई देता है। उसी प्रकार से काव्य में व्यंग्यार्थ में प्रतीयमान अर्थ अलग ही है। जहाँ अर्थ स्वयं की तथा शब्द अपने अविधेय अर्थ को गौण करके प्रतीयमान अर्थ को प्रकाशित करते हैं, उस काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। जब अर्थ और शब्द अपने अविधेय अर्थ को कम महत्व देकर प्रतीयमान अर्थ को प्रकाशित करते हैं, वही ध्वनि है। आचार्य मम्मट के अनुसार ध्वनि के 3 भेद माने गए हैं: ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य
चित्रकाव्य। आचार्य मम्मट ने सर्वप्रथम ध्वनि की व्याख्या की, आनंदवर्धन से भी पहले। तो इन्हीं ध्वनि के 3 भेदों को आनंदवर्धन ने भी स्वीकार किया है, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, चित्रकाव्य। ध्वनि काव्य। ध्वनि काव्य में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है वाच्यार्थ की अपेक्षा, जो शब्दों से अलग अर्थ प्रस्तुत करता हो। शब्दों के निश्चित अर्थ के अनुसार उसका अर्थ ना हो, उसमें व्यंग्यार्थ हो। जिस दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। जिस दिन देखे, वो जिस दिन से उन्होंने कुसुम मतलब फूल देखा, और सुबीती बहार, और अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, कांटों की डाल और गुलाब, ये सब इस शब्दों के अर्थ के अनुसार इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि राजा अपनी नवागत वधू के साथ समय व्यतीत कर रहा है, तो अब वो राजकाज को कैसे और कितना संभाल पाएगा। दूसरा उदाहरण है, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। तो इसमें कलियां कह रही हैं कि माली ने फूल को चुन लिया है और कल हमारी बारी है। जबकि इसका व्यंग्यार्थ क्या है? इसका व्यंग्यार्थ है कि अधिक आयु के लोगों को यमराज अपने साथ ले जा रहे हैं और कल हमारी भी बारी आएगी। तो ध्वनि काव्य में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है, इसे उत्तम काव्य माना जाता है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य वाच्यार्थ प्रमुख है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य में वाच्यार्थ प्रमुख होता है, जिसमें शब्दों का महत्व अधिक हो, जिसमें शब्दों के अर्थ का महत्व अधिक हो, व्यंग्यार्थ का महत्व कम हो। इसे मध्यम काव्य भी कहा जाता है। चित्र काव्य व्यंग्यार्थ का अभाव होता है, शब्दगत एवं अर्थगत चारुता हो, वो चित्र काव्य है। इसे अधम काव्य भी कहा गया। वर्ण की व्यंजकता हो, अलंकारों का वर्णन हो, व्यंग्यार्थ प्रकट न हो रहा हो, वहां पर चित्र काव्य होगा। ध्वनि काव्य के भेद, अमिधामूला, लक्षणामूला, व्यंजनामूला, 3 भेद किए गए हैं। अमिधामूला पहले अभिधेयार्थ, अमिधामूला में पहले अभिधेयार्थ है, फिर व्यंग्यार्थ, और इसका मूल आधार अभिधेयार्थ है। लक्षणामूला पहले लक्ष्यार्थ, फिर व्यंग्यार्थ, मूल आधार लक्ष्यार्थ है। व्यंजनामूला मुख्य व्यंग्यार्थ है और इसका मूल आधार भी व्यंग्यार्थ है। तो ध्वनि काव्य के ये 3 भेद हैं, अमिधामूला ध्वनि, लक्षणामूला ध्वनि और व्यंजनामूला ध्वनि। अमिधामूला में क्या है? पहले अभिधेयार्थ, अभिधेयार्थ का अर्थ है वाच्यार्थ, शब्द के का अर्थ, और लक्षणामूला में पहले लक्ष्यार्थ, इसमें वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ का कोई महत्व नहीं होता। व्यंजनामूला मुख्य व्यंग्यार्थ होता है। ध्वनि के अन्य भेद किए आचार्य मम्मट ने, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। तो वस्तु ध्वनि को पढ़ेंगे। कथ्य व्यंग्य के रूप में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ का बोध, जो शब्दों के अर्थ के माध्यम से उक्ति कही गई हो और उसमें व्यंग्यार्थ का बोध हो। व्यंग्यार्थ किसी वस्तु के समान प्रतीत होता है, वो इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वो दीप शिखा के शांत भाव में लीन। ये निराला जी की पंक्तियां हैं। तो इसमें व्यंग्यार्थ किसी वस्तु के समान प्रतीत होता है। अलंकार ध्वनि, अलंकार पर आधारित व्यंजना, अलंकार में व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो, ऐसी व्यंजना जो अलंकार पर आधारित हो, अलंकार में व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो। रस ध्वनि, रस व्यंजना का व्यापार है, वो व्यंग्य ही है। यही रस ध्वनि काव्य आत्मा है। ध्वनि युक्त रसात्मक काव्य सर्वश्रेष्ठ है। आचार्य आनंदवर्धन ने रस से युक्त ध्वनि की ही व्याख्या की है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की। व्यंजना को ध्वनि का आधारभूत तत्व मानते हैं। व्यंजना के मूल में अमिधा और लक्षणा शब्द शक्तियों को माना है। रस रीति अलंकार सभी सिद्धांतों के मूल में ध्वनि को स्वीकार करते हैं। ध्वनि में रस रीति अलंकार सभी संप्रदायों का समावेश किया है। काव्य आत्मा ध्वनि रीति, ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा।
अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक की टीका लिखी। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन के नाम से लिखी। अभिनवगुप्त की रचना है ध्वन्यालोक लोचन। रस भाव का बोध व्यंग रूप से ही होता है। अभिनवगुप्त रस सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत को परस्पर संबद्ध मानते हैं। वो कहते हैं कि रस भाव का बोध व्यंग रूप से ही होता है। रस की पुष्टि हेतु ध्वनि सिद्धांत को महत्व देते हैं। रस ध्वनि काव्यात्मा है। अभिनवगुप्त ने रस ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा। आचार्य मम्मट को ध्वनि प्रतिस्थापन परमाचार्य कहा गया। इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में रस कभी अमिधा से वाचन नहीं हो सकता कहा। रस प्रतीति के लिए व्यंजना का अस्तित्व स्वीकारते हैं। मम्मट ने व्यंजना को महत्व दिया है। ध्वनिवादी आचार्यों की मान्यताओं में एक रूपता स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक कार्य किया। आचार्य मम्मट ने ध्वनि का उल्लेख सर्वप्रथम किया था। आचार्य मम्मट व्यंजना को अधिक महत्व देते हैं। रस प्रतीति के लिए व्यंजना शब्द शक्ति को स्वीकार किया है। प्लीज सब्सक्राइब विजय विद्या चैनल, लाइक वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।